जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटमेंट रहते हैं। ये सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वो टहलते हुए 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मूसी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसी पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वो अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि यहाँ आकर आदमी वो समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज़ बनारस। बनारस इज़ हेयर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे की सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की की माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिव इज़ ग्रेट। नाउ गिव 100 रुपीज़ नोट, lakhs रुपीज़ ब्लेसिंग इन 100 रुपीज़ ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते वाले लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहना सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनावे बदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाए, राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थी। वो वही दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल। यहाँ पे माल का मतलब गांजा है। सर माल चाहिए? एकदम A1 माल है सर। सर पास में कमरा भी है, वही माल लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा।
वो लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से ही 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कस लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये इनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधा ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के वजह बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट मतलब माल ने हीट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वो उसी कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वो कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता नहीं चला, वरना वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। वो कमरा इतनी गलियारों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वो किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। ये देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वो 100 रुपये का नोट देखकर नाराज़ हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वो छुट्टे पैसे लेकर आ रहा है, तब तक आप 100 रुपये रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे करने की कोशिश नहीं की। वो अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली।